लेट्स कंटिन्यू विथ ट्राइंगल्स। तो हमने कल सिमिलैरिटी के बारे में बात की थी लास्ट क्लास में। अब आज हम करेंगे, और हमने बीपीटी भी डिस्कस किया था, तो उसके पहले का थोड़ा सा पोर्शन आपकी बुक में एक एक्टिविटी गिवन है कि बीपीटी का डेरिवेशन किया कैसे थेल्स ने। तो थेल्स तो नाम तो सुना ही आपने। थेल्स क्या था? थेल्स वॉज अ ग्रीक मैथमेटिशियन जिन्होंने दुनिया का सबसे पहला थ्योरम का प्रूफ दिया था। वो थ्योरम क्या था? वो थ्योरम ये था कि अ सर्कल इज बाइसेक्टेड बाय इट्स डायमीटर। सर्कल को डायमीटर दो पार्ट में डिवाइड करता है, इक्वल पार्ट्स में। दिस वाज द फर्स्ट थ्योरम ऑफ द वर्ल्ड एंड इसका प्रूफ दिया था थेल्स ने। ठीक, तो अभी इन थेल्स ने ही अपना जो सिमिलैरिटी का कंसेप्ट है उसमें हमको ये पता है कि टू ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे? when their all angles are equal and their sides are proportional, sides same ratio में हो। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। two triangles are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio। same ratio के लिए हम क्या बोल देते हैं डायरेक्टली? the sides are in proportion। तो इफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, यदि दो ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं? इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स। अब आपका जो ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स थे उन्होंने एक इंपॉर्टेंट रिलेशन दिया इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स के बारे में। उन्होंने क्या कहा कि इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स में द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन टू इक्वी एंगुलर ट्राइंगल इज ऑलवेज सेम रेशो। यदि आपके पास ट्राइंगल है जिनके एंगल्स इक्वल हैं, यदि ये एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो इनकी साइड्स का रेशो, इसका रेशो और इसका रेशो सेम होगा। साइड इक्वल नहीं है, पर यदि इनका रेशो 3/2 है, इसकी साइड को इससे डिवाइड किया तो इसका रेशो भी 3/2 आएगा, लाइक दिस। हाँ, या ये ट्राइंगल सेम ट्राइंगल में भी हो सकते हैं कि आपने एक ट्राइंगल में किस तरह से लाइन बना दी कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये साइड अपॉन ये साइड, ये साइड अपॉन ये साइड, ये रेशो सेम होगा। कब? दो इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स में। ये बात थेल्स ने कही। अब ये उन्होंने कही कैसे, वो हमको समझना है। तो बेटा यदि आपके पास सिंपली इफ़ यू हैव एन एंगल, आपके पास एक एंगल है और आपने क्या किया, उसको इस तरह से उसके ऊपर हमने कोई भी कुछ पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंसेस पे, अच्छा एंगल में थोड़ा अच्छा बना लेती हूँ, आई कैन ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ दिस। ये एंगल है। अब हमने क्या किया, हमने कंपास लिया और कंपास से यहाँ पर हमने कोई भी इक्वल डिस्टेंसेस पे कोई भी रेडियस लेके आर्क कट करना शुरू कर दिया। ये हमारी फर्स्ट आर्क हो गई। फिर हमने उतने ही डिस्टेंस पे रख करके फर्स्ट कट ऑफ पॉइंट पे कंपास का पॉइंट शिफ्ट किया और उस आर्क को हमने सेम डिस्टेंस पे सेम रेडियस ले करके हम डिफरेंट आर्क कट करते चले इस तरह से। ठीक, ये मैंने 3 पॉइंट लगाए हैं। इस तरह से यदि आप बहुत सारे पॉइंट्स लगा लो, ये 4 हो गए, 5 सफिशिएंट है। मतलब हमने क्या किया, हमने इक्वल डिस्टेंसेस पे आर्क कट करना शुरू कर दी। आपके पास एक एंगल है, यू आर गिवन विथ वन एंगल, इसका नाम हमने रख दिया बुक एक्स ए वाई। अब हमने ये जो पॉइंट्स लिए हैं, इस पॉइंट को हमने नाम दिया पी क्यू आर एस टी, PQRST कर दिया। और हमने क्या किया है, हमने इस तरह से ड्रॉ किए हैं कि AP किसके इक्वल है? PQ के। PQ किसके इक्वल है? QR के। QR किसके इक्वल है? RS के। RS किसके इक्वल है? ST के। सब क्यों इक्वल है? क्योंकि हमने इक्वल आर्क लेके कट की है। कंपास में हमने सेम रेडियस लेके कट किया है, तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सब आपस में क्या होंगे? इक्वल। ऑल ऑफ देम आर इक्वल टू ईच अदर। फिर आपने क्या किया, आपने इसके ऊपर कोई पॉइंट ले लिया, सपोज C, और हमने इस C को इस T से ज्वाइन कर दिया टेकिंग अ स्केल लेकर के। अब ये सब काम आप जो करोगे तो आपके लिए बड़ा आसान होगा। मेरे लिए थोड़ा सा यहाँ पर करने में थोड़ी सी दिक्कत जाती है, हो तो जाएगा। यस, अब हमने C पॉइंट से होते हुए C और T को इसको ज्वाइन कर दिया। अब हमने क्या किया, अब इस एंगल के इक्वल एंगल बनाना आता है आपको? किसी भी एंगल के, गिवन एंगल के इक्वल एंगल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम कंपास से
इस पॉइंट से जो इस एंगल के इक्वल एंगल बनाना ना, इस पॉइंट से हम कोई भी रेडियस की आर्क कट की, सेम रेडियस की आर्क यदि मुझे सपोज आर से बनाना है तो हम क्या करेंगे, आर पे यही रेडियस लेकर के एक आर्क कट करेंगे, जो हमने उधर ली थी वही रेडियस लेकर के। फिर हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट ऑफ इंटर, ये जो इधर का पॉइंट है और इसका पॉइंट है, इसके इक्वल कंपास को ओपन करेंगे। ये जो डिस्टेंस है ना, ये मेज़र करके इस पॉइंट से वही डिस्टेंस मेज़र करके हम इसको आर्क को कट करेंगे। मतलब बेसिकली क्या किया, देखो इसको ज़्यादा इजीली यदि हमारे पास ये है, मैंने इस लाइन को ज्वाइन कर दिया। आई वांट कि ये एंगल के इक्वल एंगल में इस पॉइंट पे बनाऊं, तो हम क्या करेंगे, हमने कोई भी रेडियस कंपास पे ली और वो रेडियस ओपन करके यहाँ पर एक आर्क कट की। सेम रेडियस की आर्क लेकर के हमने इस पॉइंट पर रखकर इधर से वही रेडियस की आर्क इधर कट कर दी। ठीक है, फिर हमने कंपास को इस पॉइंट पे फिक्स करके इतना ओपन किया कि वो इसके इक्वल हो, तो यहाँ तक का खोल लिया। अब वही सेम रेडियस रखते हुए कंपास को इस पॉइंट पे फिक्स करके वो जो इक्वल रेडियस है उसका पॉइंट यहाँ कट कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे होते हुए ज्वाइन करेंगे इसको, यहाँ से इसको एक्सटेंड करेंगे ताकि ये ओरिजिनल लाइन को इंटरसेक्ट कर जाए। तो बेटा बेसिकली क्या हुआ है, अभी मेरा हुआ नहीं, आपका ये एंगल इसके इक्वल है। आपका ये वाला एंगल जो आपने बनाया है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये लाइंस क्या हो गई, पैरेलल, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो ये लाइन इसके पैरेलल है। अब आप क्या करो, अब आप ये साइज में नापो, इसकी वैल्यू नापो, इसकी वैल्यू नापो, इसकी वैल्यू नापो स्केल से। अब इसको इससे डिवाइड कर दो, सपोज ये 3 है, ये 2 है और ये आपका 6 है और ये आपका 4 है, आप डिवाइड कर दो, तो ये 3/2 है, वो 6/4 को भी कैंसिल करोगे, उसका रेशो भी क्या आ गया, 3/2। तो आपको क्या पता चलेगा, जिस रेशो में इसने डिवाइड किया उसी रेशो में इसने डिवाइड किया, क्योंकि दोनों के एंगल्स इक्वल थे। लाइन पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। इक्वी एंगुलर ट्राइंगल, दो एंगल इक्वल है तो ट्राइंगल इक्वी एंगुलर हुआ, तो ये रेशो सेम रेशो में डिवाइड करेगा। ठीक है, अब यही सारी बातें बुक में आपको यहाँ पर इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। और ये जो भी हमने कंस्ट्रक्शन की ना, ये सारी कंस्ट्रक्शन जब कंस्ट्रक्शन चैप्टर करोगे तब भी काम आएगी। ठीक है, वो सब आपका सिमिलर ट्राइंगल्स ही आपको कंस्ट्रक्ट करना है। क्या बोला, ड्रॉ अ रे एक्स ए वाई, हमने कोई रे एक्स ए वाई ड्रॉ की, हाँ, एंड वन ऑफ इट्स आर्म ए एक्स, हमने कोई एक आर्म ली ए एक्स, इस पर हमने इक्वल रेडियस की आर्क कट कर दी, 5 आर्क कट कर दी। फिर उन्होंने क्या किया, सच दैट ए पी पी क्यू क्यूब, ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू डी इक्वल टू डी आर इक्वल टू आर बी। ये आपको पता है कैसे हुआ, क्योंकि इक्वल रेडियस ली है। अब बी से हमने कोई लाइन बना दी जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट सी पर, फिर इस बी के इक्वल एंगल, मतलब हमने कोई भी रेडियस लेके यहाँ पे आर्क कट की, वही रेडियस लेके हमने डी पे कट की, इसके इक्वल आर्क ओपन की, यहाँ पे करा, यूँ इसको कट किया, ये होते हुए यहाँ से इंटरसेक्ट किया ई पर। फिर हमने क्या किया, हमने ए डी को मेज़र किया और हमने डी बी को मेज़र किया, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, और इधर हमने ए ई और ई सी का डिस्टेंस मेज़र किया और हमने इनका रेशो निकाला, ए डी अपॉन डी बी की वैल्यू निकाली और ए ई अपॉन ई सी की वैल्यू निकाली। देन व्हाट यू विल फाइंड कि दे आर इक्वल टू ईच अदर। ये आपका 1 2 3 पार्ट्स है, उधर 2 पार्ट्स है, तो ये रेशो 3/2 है, एंड यू विल फाइंड आउट दैट वो रेशो भी क्या आया, 3/2, मतलब उसने सेम रेशो में डिवाइड किया। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा आप कितने भी एंगल्स बना करके अलग अलग कॉम्बिनेशन करके देखोगे, यू विल फाइंड आउट कि ये चीज़ हमेशा करेक्ट होती है। तो ये थेल्स ने कैसे बता दी, क्योंकि उसने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम बना लिया था, उसके बेसिस पे ही वॉज एबल टू डिराइव दिस थिंग। ठीक है, तो ये आपका जो है ये हमेशा इक्वल आएगा। इसका प्रूफ क्या है, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये दिस इज ड्यू टू द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कह रहा है, एक सेकेंड, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का हमने कल इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया था कि क्या है। अब हमको आज क्या करना है, उसका प्रूफ करना है। तो प्रूफ के लिए हमको ये रहा, ये आपका थ्योरम का, दिस इज ऑल्सो नोन एज थ्योरम
6.1। हाँ, इसको क्या कहते हैं, थ्योरम 6.1 भी कहते हैं। तो थ्योरम 6.1 के लिए आपको क्या करना है, ये मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था। दिस इज योर थ्योरम 6.1। इसका स्टेटमेंट क्या है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन, इसका स्टेटमेंट क्या है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ये आपका ट्राइंगल है, आपने इसमें एक लाइन बनाई जो एक साइड के पैरेलल है। हाँ, तो मैंने सपोज ये लाइन बना दी जो BC के पैरेलल है, इसका नाम दे दिया DE, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, जो बाकी की दो साइड AB और AC पे दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये आपका AB है, ये आपका AC है, और इस पे ये जो आपने लाइन बनाई है इसको अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी है, इसको अलग पे। ऐसा नहीं कि लाइन यहाँ से जा रही है कि दोनों का कॉमन पॉइंट है, वो दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। द अदर टू साइड्स, ये जो दो साइड डिवाइड हुई है ना इस रेशो में, AD और DB, AE और EC, तो ये सेम रेशो में डिवाइड होगी, दे आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। ये स्टेटमेंट भी याद करना है, क्योंकि ऐसे बोला आपकी प्रूफ थेल्स थ्योरम तब तो आपको पता है, पर कई बार एग्जाम में स्टेटमेंट दे दिया, या समटाइम्स जैसे स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ BPT या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो आपको स्टेटमेंट याद होना ज़रूरी है बेटा, कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। दिस इज योर स्टेटमेंट ऑफ थेल्स थ्योरम। ये आपका क्या है, ये थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब यदि हम इसमें बात करें कि गिवन क्या है, तो हमें गिवन क्या हो गया, हमारे पास है गिवन अ ट्राइंगल ABC इन विच अ लाइन इज पैरेलल टू साइड BC। इसको हम शॉर्ट में कैसे लिख देंगे, ये हमने डायग्राम वही ले लिया, मैं अभी बुक की डायग्राम पे अब आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि कल मैं समझा चुकी हूँ। ये ट्राइंगल ABC है, ये DE जो है ये BC के पैरेलल है। ये हमने डायग्राम बनाया कि इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू, ये आपका डायग्राम साथ में हम बनाते रहते हैं। अ ट्राइंगल ABC इन विच अ लाइन इंटरसेक्ट्स, तो गिवन क्या हो गया, गिवन है आपका इन ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC, DE इज पैरेलल टू BC, यही गिवन है। अब हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ये सेम रेशो में डिवाइड कर रही है, मतलब AD अपॉन DB। वी नीड टू प्रूव दैट AD अपॉन DB किसके इक्वल है, उधर से A से शुरू किया है तो AD अपॉन DB, तो ये भी AE अपॉन EC होगा। AD अपॉन DB AE अपॉन EC के इक्वल होगा। AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। A से आए हो तो आप AD अपॉन DB को CE अपॉन EA नहीं लिख सकते हो, गड़बड़ हो जाएगी। एक पॉइंट से शुरू करके या तो हम ऐसे जाएंगे या दोनों तरफ से हम इस तरफ आ सकते हैं। मतलब हम ये लिख सकते हैं BD अपॉन AD इक्वल टू CE अपॉन AE, ये लिख सकते हैं। पर ज़्यादा अच्छा क्या होता है, सिंगल कॉमन वर्टेक्स से स्टार्ट करके नीचे चले जाओ दोनों डायरेक्शन में, AD अपॉन DB AE अपॉन EC, ठीक है। तो ये हमको प्रूव करना है, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ये आपका गिवन है, ये टू प्रूव है, और आपको पता है कि यू नीड टू डू सम कंस्ट्रक्शन। तो हम यहाँ पर क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक तो हमने D और E को ज्वाइन किया, ज्वाइंट DE एंड DC एंड BE। और दूसरा हमने क्या किया, यहाँ D से भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और E से भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। इसका नाम है M, इसका नाम है N, ठीक। तो हमने जो कंस्ट्रक्शन की वो हमको लिखनी पड़ेगी। तो हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया, जॉइन DC एंड BE, DC BE को ज्वाइन कर दिया, हाँ, DC BE को ज्वाइन किया एंड ड्रॉ DM परपेंडिकुलर ऑन, पूरी साइड लिखना है, A ही नहीं लिखना है, AC, पूरी की पूरी साइड लिखो, DM परपेंडिकुलर ऑन AC एंड EN परपेंडिकुलर ऑन AB, EN परपेंडिकुलर ऑन
AB, ये हमने मेंशन कर दिया कि हमने ये कंस्ट्रक्शन कर दी, ठीक है, कि DM परपेंडिकुलर है और EN परपेंडिकुलर। अब क्या हुआ, अब ये हमारा पोर्शन इतना हो गया, गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया कंस्ट्रक्शन। अब हम किस पे आएंगे, नाउ वी विल जंप टू द प्रूफ। तो प्रूफ के लिए आपको पता है आपको क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हम एक बार एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिख दें, हाफ बेस इनटू हाइट। अब इसकी बेसिक बातें मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ, तो आई डोंट थिंक इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी एक्सप्लेन्ड अगेन। इसकी ज़रूरत तो नहीं है अब समझने की। यदि आपको डाउट हो तो पिछली क्लास को जा कर के फिर से देखो। इसमें सिंपली क्या होगा कि हमारा, मैं इस डायग्राम पे एक्सप्लेन करती हूँ बुक के। ये जो ट्राइंगल है ADE, इसका एरिया हम लेंगे तो बेस हुआ AD, हाइट क्या हुई EN, तो इसका एरिया हुआ हाफ AD इंटू EN। और इस ट्राइंगल का एरिया लें BDE का, तो इसका बेस भी BD और इसकी हाइट भी क्या है EN, ठीक है। और हम दोनों को डिवाइड करके रेशो निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, तो वो आएगा AD अपॉन DB के इक्वल, क्योंकि हाइट दोनों की सेम है, हाफ हाफ दोनों के पास है, बेस बेस बचेगा, हाइट और हाफ कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली बेटा इधर से देखेंगे तो बेस है AE, हाइट है DM, इसका बेस है EC, इसकी हाइट भी क्या है DM, तो इनका भी रेशो निकालेंगे तो हाफ और हाइट दोनों की कैंसिल हो जाएगी, बेस अपॉन बेस बचेगा, ठीक। तो इतना काम अब हम लिख लेते हैं। तो अब हमारा प्रूफ में क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल टू हाफ, बेस क्या है AD और हाइट क्या है, हाफ AD इंटू हाइट है EN। फिर हमने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ BD इंटू EN, ये आया। और अब हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, दिस इम्प्लाइज एरिया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल AD को हम शॉर्ट में एरिया ऑफ ADE अपन 9th में ऐसा लिखते थे, है ना। एरिया ऑफ AD एरिया ऑफ BD इक्वल टू क्या होगा, हाफ हाफ कैंसल, या आप एक बार ऐसे लिख सकते हो, हाफ AD इंटू EN डिवाइडेड बाय हाफ BD इंटू EN, ये होगा। और क्या पता चल रहा है कि हाफ से हाफ कैंसल, EN से EN कैंसल, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, AD अपॉन BD के। दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल टू AD अपॉन BD। आप यहाँ पर भी डिवाइड कर सकते थे एक बार लिख करके, तो आपको क्या मिल गया है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE की वैल्यू AD अपॉन BD के इक्वल है। दिस इज योर कंडीशन नंबर फर्स्ट, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस साइड से ट्राइंगल का देखें तो हमें क्या नज़र आ रहा है कि अब हम इधर वाले ट्राइंगल लेंगे, ADE तो आएगा ही अभी भी न्यूमरेटर में, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। अब नीचे कौन सा आएगा, CE वाला, तो दिस इज CDE, एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। हाफ बेस इंटू हाइट, इसका बेस क्या है AE, हाइट क्या है DM, हाफ AE इंटू DM डिवाइडेड बाय हाफ, हाइट इसकी भी क्या है DM। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल की हाइट ट्राइंगल के बाहर होती है, तो इसका बेस तो है CE और हाइट है DM, तो दिस इज इक्वल टू हाफ CE इंटू DM। हाफ से हाफ कैंसल, DM से DM कैंसल, यू गॉट योर सेकेंड कंडीशन, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE किसके इक्वल है, AE अपॉन CE के। ये बात लिख करके इसको आप कंडीशन नंबर 2 दे दीजिए। वो फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई। अब थर्ड हमारी कंडीशन क्या होगी, देखो ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल BDE और ये ट्राइंगल CDE, दोनों का बेस सेम है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल, इसका वर्टेक्स भी इस पैरेलल लाइन पे खत्म हो रहा है, इसका वर्टेक्स भी इस पैरेलल लाइन पे खत्म हो रहा है। तो ट्राइंगल्स विच लाई ऑन द सेम बेस and between same parallels are equal in area। तो हम क्या करेंगे, अब हम डायरेक्ट लिख देंगे क्या कि ट्राइंगल BDE and ट्राइंगल CDE lie on same base, बेस क्या है DE and between DE parallel to BC and between DE
पैरेलल टू बी सी। ये आपका 9th का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का कंसेप्ट है। तो एरिया ऑफ बी डी ई किसके इक्वल हुआ? एरिया ऑफ सी डी ई के। ठीक, दिस इज योर कंडीशन नंबर 3। अब आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को देखो। फर्स्ट में आपका न्यूमरेटर में एरिया ऑफ ए डी ई है और डिनोमिनेटर में एरिया ऑफ बी डी ई है। हाँ, सेकंड में आपका न्यूमरेटर में एरिया ऑफ ए डी ई है, डिनोमिनेटर में एरिया ऑफ सी डी ई है। मतलब दोनों का न्यूमरेटर सेम है, दोनों के न्यूमरेटर में एरिया ऑफ ए डी ई है, डिनोमिनेटर में एक बार बी डी ई का एरिया, एक बार सी डी ई का एरिया है। बट थर्ड कंडीशन क्या कह रही है? थर्ड कंडीशन कह रही है कि भाई बी डी ई और सी डी ई का एरिया तो आपस में इक्वल होता है। तो ये दोनों ही आपस में इक्वल हो गई, फर्स्ट सेकंड कंडीशन ड्यू टू थर्ड। तो उनके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। उसका राइट हैंड साइड है ए डी अपॉन बी डी और इसका राइट हैंड साइड है बी ए अपॉन सी ई। तो अब हमको सिंपली क्या लिखना है? फ्रॉम 1, 2 एंड 3। इसके बाद सिंपली आप क्या लिख दोगे? फ्रॉम 1, 2 एंड 3 ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई। यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, दिस इज व्हाट वी वर सपोज टू प्रूव। हो गया प्रूफ। तो लास्ट में हम क्या लिख देते हैं? हैंस प्रूव्ड। ये आपका थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थ्योरम 6.1 इनका प्रूफ है। तो आपको स्टेटमेंट भी याद रखना है और आपको प्रूफ भी पूरा याद रखना है। ये बेटा 4 मार्क्स में आता है ना, सेक्शन सी या सेक्शन डी 3 to 4 मार्क्स, जनरली 4 मार्क्स। ठीक, ये आपके एनसीईआरटी में भी एकदम अच्छे से दिया हुआ है। बस यहाँ पर क्या है, उन्होंने गिवन टू प्रूफ को ट्रेडिशनल तरीके से नहीं लिखा। गिवन में आप क्या लिखो? इन ट्राइंगल ए बी सी। आप इसकी बजाय लाइन पैरेलल की जगह सीधे क्या लिख दो? डी ई पैरेलल टू बी सी। फिर यहाँ पर वी नीड टू हटा दो, प्रूव दैट। टू प्रूफ, सिर्फ प्रूफ, टू प्रूव हो गया। फिर यहाँ पर आपने कंस्ट्रक्शन वर्ड डाल दिया कि दिस इज कंस्ट्रक्शन जॉइन, लेटस हटा देंगे, जॉइन बी एंड सी डी एंड ड्रॉ सी एम परपेंडिकुलर ई एन परपेंडिकुलर। फिर यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रूफ और डायग्राम बनाना कंपलसरी है, बाकी सारी चीज़ें सेम टू सेम। ये आप देख लो इसको, आपको कहीं भी कोई डाउट हो, इट्स सिंपल। मैं आपको 2 बार मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है। फिर नोट दैट इन ट्राइंगल बी डी ई एंड डी ई सी आर ऑन द सेम बेस डी ई एंड बिटवीन सेम पैरेलल बी सी एंड डी ई, सो एरिया ऑफ बी डी ई डी ई सी इक्वल, इसको दे दिया थर्ड। फ्रॉम 1, 2 एंड 3 वी गेट ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। दिस इज योर प्रूफ ऑफ थेल्स थ्योरम। तो फिर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ये आपका सेकेंड थ्योरम प्रूव हो गया। अब इसका कन्वर्स, हाँ, अब यदि ये प्रूव हो गया तो इसका कन्वर्स भी होगा। इसका कन्वर्स क्या होगा कि यदि जो हमको गिवन था उसका अपोजिट करना हो, कि अब हम यदि इसका कन्वर्स प्रूफ करने जाएं, व्हाट डज दैट मीन? कि यदि अब हमको ये गिवन हो कि ये सेम रेशो में डिवाइड हो रही है, तो हम क्या प्रूफ कर दें? कि लाइंस पैरेलल हैं। तो हमने फिर से एक एक्टिविटी उन्होंने करी, क्या करी कि आपने फिर से एक एंगल ले लिया लाइक दिस। अब आपने यहाँ पर फिर से दोनों साइड क्या किया? आपका ये एंगल ए एक्स वाई है, हमने इधर भी इक्वल आर्क कट कर दी, इधर भी इक्वल आर्क कट कर दी। यदि हमने इधर भी 4 आर्क कट कर दिए, A1, A2, A3, A4, इसको नाम क्या दे दिया? A1, A2, A3, A4। इस साइड भी हमने इक्वल आर्क कट कर दी, इसको हमने नाम दे दिया सपोज C1, C2, C3, C4 लाइक दिस। तो कोई भी रेडियस लेकर के, इक्वल रेडियस लेकर के कट किया तो आपको पता है कि क्या होगा कि ये AA1 किसके इक्वल है? दिस AA1 इज इक्वल टू A1, A2 और A1, A2 किसके इक्वल है? A2, A3। हाँ, सच दैट, अच्छा इन्होंने B1, B2 कर दिया तो AB1 B1, B2 के इक्वल है, AB1 इक्वल टू B1, B2 इक्वल टू B2, B3 इक्वल टू B3, B4। ये सारे डिस्टेंसेस आपस में इक्वल हैं। सिमिलरली AC1, AC2, AC3 इधर के भी जो डिस्टेंसेस है ये आपस में इक्वल है। अब क्या, इक्वल आर्क तो कट कर दिया, अब आप क्या करो? आप कोई भी सेम नंबर की लाइंस को ज्वाइन कर दो। यदि आपने A4, C4 को ज्वाइन किया, हाँ, एंड वाली लाइन को ज्वाइन किया, और फिर सपोज आपने A1, C1 को ज्वाइन किया, अब आपको 2 ट्राइंगल मिल रहे हैं। एक है आपके पास ट्राइंगल A1, C1 और दूसरा ट्राइंगल है A4, C4। हाँ, यू गॉट 2 ट्राइंगल्स। अब आपके पास क्या है कि ये रेशो इनका देखो तो ये 1 पार्ट है और ये पूरा क्या है 4, तो इसका रेशो है 1/4।
ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई ना लाइन। इस ट्राइंगल में, बड़े ट्राइंगल में ये लाइन दो अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, जो गिवन था वो यहाँ पर हमें दिख रहा है पिछले क्वेश्चन में। तो ये रेशो AC1 अपॉन ये निकाले AC4, तो ये भी क्या है 1/4। वी फाउंड आउट कि यदि ये हमने इस तरह से ज्वाइन किया तो ये रेशो इक्वल है, ये रेशो इक्वल आया। फिर हमने क्या किया, हमने कंपास वो D लेकर के एंगल्स को मेज़र किया। देन वी फाइंड आउट कि ये एंगल भी इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, पर ये क्या बना रहे हैं पैरेलल लाइंस, तो लाइंस पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल हो गई। मतलब यदि लाइन पैरेलल है तो सेम रेशो में डिवाइड कर रहा है। ये तो हमारा थेल्स थ्योरम था, पर यहाँ उल्टा हुआ ना कि रेशो इक्वल है। हमने क्या प्रूव किया कि इनका रेशो इक्वल है दोनों साइड्स का, तो लाइन क्या हो गई पैरेलल प्रूव हो गई। दिस इज नोन एज कन्वर्स ऑफ BPT या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो ये है आपका एक थ्योरम 6.2। तो इसमें हमको क्या करना है, उसका कन्वर्स प्रूव करना है कि हमारा यदि साइड्स का रेशो ऐसे ही बेटा, यदि आप ये ज़रूरी नहीं कि इसी को ज्वाइन करो, यदि हम इनको ज्वाइन करते B3 C3 को, तो AB3 ये 3 पार्ट है और ये आपका 5 पार्ट है, तो 3/5 का रेशो आता, इधर भी 3 आता, इधर 5 आता, तो 3:5 का रेशो हो गया। हाँ, आप यदि ये वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला, तो ये 1 है और ये 3 है, तो ये 1:3 1:3, ये वाली साइड्स 1/3, ये भी 1/3 में डिवाइड हो रही है, तो भी लाइन पैरेलल आएगी। तो यदि ट्राइंगल में अब आपका गिवन क्या हो जाएगा कि एक ट्राइंगल है और एक लाइन है जो इनको साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है, कि यदि ये लाइन सेम रेशो में डिवाइड हो गई कि इसका रेशो और इसका रेशो इक्वल है, तो ये लाइन थर्ड साइड के क्या होगी पैरेलल। दैट इज़ द कन्वर्स ऑफ BPT। तो इसके प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, अब हमको ये प्रूफ करना है कि आपके पास एक ट्राइंगल है जिसको कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इस तरह से कि ये जो दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है इनका रेशो इक्वल है। तो गिवन क्या हो गया, AD अपॉन BD और AE अपॉन CE इक्वल है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। एंड व्हाट यू वांट टू प्रूव, यू वांट टू प्रूव दैट ये जो DE है ये BC के पैरेलल है। ठीक है, ये हमारा गिवन हो गया, ये हमारा 2 प्रूव हो गया। अब हमको ये प्रूव करना है DE BC के पैरेलल है, तो भाई यदि DE BC के पैरेलल नहीं तो कोई और लाइन तो होगी जो BC के पैरेलल होगी। तो हमने क्या अज्यूम कर लिया कि यहाँ से मान लो कि ये लाइन दूसरी लाइन जा रही है, हाँ ये पैरेलल दिख ही रही है हालांकि, पर हमने मान लिया कि ये इसको E डैश बोल दें। हाँ, दिस इज डैश, E डैश, या आप E1 भी लिख सकते हो, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ। तो आपने E डैश ले लिया। अब ये E डैश मैं ऊपर भी ले सकती हूँ और इसके नीचे भी ले सकती हूँ, यहाँ भी ले सकती हूँ, कोई भी एक लाइन बना दो, पर वो कैसी हो, वो इसके पैरेलल हो। हमने अज्यूम कर लिया कि ये वाली ब्लू लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। ये लाल वाली तो पैरेलल नहीं है, पर ये ब्लू पैरेलल है। तो हमने कंस्ट्रक्शन करी, व्हाट वी डिड कंस्ट्रक्शन। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या की, ड्रॉ DE डैश पैरेलल टू BC, कि भाई वो लाइन पैरेलल नहीं है तो कोई और लाइन होगी जो पैरेलल होगी। तो हमने एक लाइन बना दी जो इसके पैरेलल है। अब ये लाइन इसके पैरेलल है तो क्या होगा, अब ये लाइन इसके पैरेलल है तो यहाँ पर BPT लग जाएगी ना। यहाँ पर इस ट्राइंगल में हम देखें तो ये ट्राइंगल में ABC में DE डैश BC के पैरेलल है तो BPT लगेगी। तो BPT से क्या होगा, AD अपॉन DB AE डैश अपॉन E डैश C के इक्वल होगा ना, लगा दो BPT। बड़ा आसान सा प्रूफ है इसका। तो अब हम लिखेंगे प्रूफ इन ट्राइंगल ABC DE डैश। जब BPT लगाना हो तो देखो स्टेटमेंट ऐसे लिखेंगे, ट्राइंगल कौन सा, कौन सी लाइन पैरेलल, क्योंकि आपका गिवन यही होता है, ट्राइंगल होता है एक लाइन पैरेलल होती है। तो इन ट्राइंगल ABC DE डैश पैरेलल है BC के, सो बाय BPT लिख सकते हो या आप इसकी जगह थेल्स थ्योरम भी लिख सकते हो। ज़्यादा आसान BPT होता है, 3 अल्फ़ाबेट लिखे काम ख़त्म है ना। ये थेल्स थ्योरम थोड़ा लंबा हो जाता है, ये लिखो या ये लिखो आपकी मर्ज़ी। बाय BPT या बाय थेल्स थ्योरम आपका क्या आएगा, AD अपॉन BD इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। हाँ, AE डैश अपॉन E डैश C, AD अपॉन BD इक्वल टू, अच्छा मैंने E डैश C लिखा है तो मैं यहाँ DB लिख दूँ, AD अपॉन DB
बीपीटी से इस ट्रायंगल में ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी होगा। ये हमारा आ गया थेल्स थ्योरम से। पर हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था कि ए डी अपॉन बी डी तो ए डी अपॉन बी डी तो ए ई डैश अपॉन ई डैश सी के इक्वल। अच्छा, मैंने वहाँ बी डी लिखा है, यहाँ भी बी डी लिखो, फिर सेम लिखना चाहिए, अलग नहीं करना। तो ए डी अपॉन बी डी उधर भी, ए डी अपॉन बी डी इधर भी, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। यूक्लिड सर ने कहा था इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग देन दे आर इक्वल टू वन अनदर। तो हम क्या लिख देंगे, फ्रॉम 1 and 2। फर्स्ट और सेकंड से क्या आ गया, ए ई अपॉन सी ई, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी के इक्वल हो गए। ठीक है, ए ई अपॉन सी ई और ए ई डैश अपॉन ई डैश सी आपस में इक्वल हो गए। अभी आपने क्या प्रूव कर दिया कि ए ई अपॉन सी ई और ये ए ई डैश अपॉन सी ई डैश ये आपस में इक्वल हैं। ठीक है, पर हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है कि डी ई डैश बी सी के पैरेलल है। ठीक, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने वाला। आपने ये जब प्रूफ कर दिया तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें ऐड कर सकते हैं दोनों तरफ 1। हमको कौन सी साइड लानी है, हमको इधर के कोई भी, हम ए ई डैश सी में से कोई भी ले सकते हैं। तो हमने यदि दोनों साइड 1 ऐड कर दिया, इसमें भी 1 ऐड किया, ए ई अपॉन सी ई प्लस 1 और ए ई डैश अपॉन ई डैश सी, इसमें भी हमने यदि 1 प्लस कर दिया तो ये क्या हुआ, इफ थिंग्स आर इक्वल, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल। यूक्लिड का एक्सियोम, ये दोनों आपस में इक्वल थे, दोनों में 1 ऐड किया तो जो आएगा वो भी इक्वल होगा, इसमें तो कोई शक नहीं। तो बेटा आप इनका क्या कर लें, एलसीएम लें। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, सी ई। तो इधर आपका क्या बन गया, ए ई प्लस सी ई, और इधर भी आपका एलसीएम क्या आ गया, ई डैश सी, और यहाँ क्या हो जाएगा, ए ई डैश प्लस 1 अपॉन 1, तो ये ई डैश सी इधर ऐड हो जाएगा। ये बात समझ में आई। अब देखो ए ई प्लस सी ई, डायग्राम में देखिए ए ई प्लस सी ई को हम क्या लिख सकते हैं, ए से लेकर ई और ई से लेकर सी, इन दोनों को हम जोड़ दें तो ये तो ए सी है ना, ये तो ओवरलैप कर जाएगा, सुपरपोज करेगा, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू ईच अदर, तो ये दोनों ने मिलकर के ए सी बना दिया। तो आपका ए ई प्लस सी ई को आपने क्या लिख देना है, ए सी। तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप में क्या बन गया, ए सी अपॉन सी ई, और इधर डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, ऊपर ए ई डैश और ई डैश सी है ना, समझ गए होगे आपके क्या हो रहा है, ए ई डैश और ई डैश सी, इन दोनों को जोड़ के भी क्या बन रहा है, इन दोनों को जोड़ के भी आपका ए सी बन रहा है। तो हमने इसकी जगह भी क्या लिख दिया, ए सी, तो हमने यहाँ भी लिख दिया ए सी। अब आपको क्या नज़र आ रहा है, दोनों के न्यूमरेटर में ए सी है, तो ए सी से ऐसे कैंसिल हो गया। अब इनको रेसिप्रोकल कर दें या इसको इधर ले गए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, हाँ, तो सी ई और ई डैश सी आपस में क्या हो गए, इक्वल, या सी ई और सी ई डैश आपस में इक्वल। तो सी ई डैश इक्वल है, या मैं इसको इधर ले आऊँ तो सी ई माइनस सी ई डैश सी, इनका डिफरेंस क्या है, 0। ये बात समझ में आती है। यदि दो लाइन है, अब देखो सी ई और सी ई डैश, सी ई आपकी ये लाइन है, हाँ, और सी ई डैश आपकी ये सी ई डैश है और सी ई ये है, और ये स्टार्ट तो सी से ही हो रही है, दोनों इक्वल हैं। ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है, जब ई और ई डैश अलग हो ही नहीं, जब वो कोइंसाइड कर जाए। और यदि ये दोनों कोइंसाइड कर गए तो भैया ये लाइन तो इसके पैरेलल थी, इसका मतलब यही लाइन इसके पैरेलल है, यही तो प्रूफ करना था, है ना। तो बस आपका प्रूफ खत्म हो गया है। अब इसके बाद आप क्या लिख दोगे कि ये सी ई डैश, ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती है इक्वल टू 0 वाला, इसके ये आपको समझाने के लिए क्या कि डिफरेंस 0 है, इसका मतलब वो आपस में इक्वल है। सी ई डैश के इक्वल है, इसका मतलब ई एंड ई डैश कोइंसाइड विथ ईच अदर, कि ई और ई डैश कोई अलग पॉइंट ही नहीं है, ई एंड ई डैश कोइंसाइड। दिस इम्प्लाइज क्या हो गया कि डी ई डैश पैरेलल थी, हाँ, तो आपका डी ई भी क्या हो गई, बी सी के पैरेलल। तो डी ई डैश बी सी के पैरेलल थी, तो डी ई डैश तो ई है, ई डैश है ही नहीं, ई डैश अलग है ही नहीं, ई डैश और ई सेम पॉइंट है, तो डी ई ही बी सी के पैरेलल है। इसका मतलब डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये हमने प्रूव कर दिया। ये आपका क्या है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक।
चलो बुक में एक बार देख लो क्या दिया है बुक में। If a line divides any two sides of a triangle on the in the same ratio, then the line is parallel to the third side. अब देखो इसमें क्या है कि इसमें ये लोग क्या करते हैं कि लिखते नहीं है रीज़न। डायग्राम ये रहा आपका ट्राइंगल ए बी सी डी ई डैश, डी ई गिवन है जो सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, मतलब ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी इक्वल है, ये आपको गिवन है। दिस इज गिवन टू यू। गिवन में क्या हो गया कि इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी इक्वल है। टू प्रूव हमको प्रूफ क्या करना है कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी। टू प्रूफ क्या हो गया कि डी ई पैरेलल है, अभी मैंने क्या स्टेटमेंट लिखवा दी है। फिर कंस्ट्रक्शन हो गई कि डी ई पैरेलल नहीं है तो ड्रॉ लाइन डी ई डैश पैरेलल टू बी सी। ये डी ई डैश आप इधर भी ले सकते हो, आप इधर भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इन्होंने ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दी डी ई डैश जो बी सी के पैरेलल है। अब भैया ये पैरेलल है तो ए डी अपॉन डी बी ए ई डैश अपॉन ई डैश सी के इक्वल होगा। ये वाई का रीज़न क्या है, बी पी टी या थेल्स थ्योरम। फिर आपका ए ई अपॉन ई सी पर ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी के इक्वल आपको ये गिवन है। तो फ्रॉम 1 and 2 फर्स्ट और सेकंड कंडीशन से इनके लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड इक्वल हो गए। ए ई अपॉन ई सी ए ई डैश अपॉन ई डैश सी के इक्वल हो गया फ्रॉम 1 and 2। इसका रीज़न मैंने हालांकि लिखवा दिया है। बोथ साइड्स ऑफ अबव यू कैन सी दैट ई एंड ई डैश मस्ट कोइंसाइड। इन दोनों में हमने 1 ऐड किया तो आपको क्या पता चला, एडिंग 1, ये सब किया नहीं, इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया। इधर भी 1 ऐड किया, इधर भी 1 ऐड किया, एलसीएम लिया, आपको पता है ए सी कैंसिल हो गए, ए ई डैश ए ई के इक्वल आ गया या सी ई डैश सी ई के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये आपका कोइंसाइड होना चाहिए और ये कोइंसाइड होगा क्योंकि ए वो इक्वल है, तो इसका मतलब डी ई ही पैरेलल है बी सी के। दिस इज द प्रूफ ऑफ कन्वर्स ऑफ बी पी टी, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। अब आपका है एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या दिया है, इन ट्राइंगल इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। ये ट्राइंगल ए बी सी है, इसकी साइड्स को ए बी और ए सी को ये इंटरसेक्ट कर रही है कोई लाइन डी और ई पॉइंट पर। तो हमको क्या प्रूफ करना है, और ये डी ई बी सी के पैरेलल भी है, ये इंटरसेक्ट कर रही है और पैरेलल है। देखो ट्राइंगल में जब भी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है पैरेलल है तो क्या लगेगा, बीपीटी। रेशियो इक्वल दिया है, पैरेलल प्रूफ करना है तो क्या लगेगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, डीई पैरेलल है बीसी के। अब आपको क्या प्रूफ करना है, प्रूफ कर दो ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी। हम क्या प्रूफ करते हैं कि ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी के इक्वल है बीपीटी से, पर वो क्या बोल रहा है, प्रूफ करो ए डी अपॉन ए बी इक्वल है ए ई अपॉन ए सी के। ये प्रूफ करने का कहा जा रहा है, ठीक है। तो अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली गिवन क्या हो गया, गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल है बी सी के, ये गिवन है। प्रूव आपको क्या करना है कि ए डी अपॉन ए बी इक्वल है ए ई अपॉन ए सी के। दिस इज़ वॉट यू वॉन्ट टू प्रूव। अब इसमें आपको कोई कंस्ट्रक्शन की तो रिक्वायरमेंट है नहीं, हाँ, तो हम कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, हम सीधे किस पे आ जाएंगे, प्रूफ पे। प्रूफ में आपका क्या हो गया, इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल है बी सी के, तो क्या लगेगा, बी पी टी। ट्राइंगल में साइड पैरेलल हो तो हम बी पी टी लगाते हैं। सो बाय बी पी टी क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल होगा, ए ई अपॉन ई सी के। हाँ, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन आ गई। ये आप इन ट्राइंगल ए बी सी डी पैरेलल टू बी सी ये लिख करके यहाँ रीजन में बाय बी पी टी भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ये बात तो समझ में आ गई कि यदि ट्राइंगल में ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, तो ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अब हम क्या करें, हमें तो ए बी चाहिए। What is AB? If you will focus in the diagram, you will know that AB can be written as AD plus GB. ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, आपको लिखना इम्पॉर्टेंट नहीं है। AD में DB ऐड कर दें तो AB बनता है, और AE में EC ऐड कर दें तो आपका क्या बन जाएगा, AC, ठीक है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में 1 ऐड किया था, तो यहाँ देखो कि आप AD प्लस DB ला सकते हो क्या।
ये न्यूमरेटर में AD है, डिनोमिनेटर में DB है। मैं यदि यहाँ 1 प्लस करूँ तो LCM DB आएगा और AD प्लस DB बन जाएगा, और AD प्लस DB को मैं क्या लिख दूंगी, AB, पर डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, DB, और मुझे क्या चाहिए, AD। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट सूचना आपके लिए कि जो चीज़ आपको डिनोमिनेटर में सेम रखनी है, हाँ, द थिंग विच हैज़ टू बी सेम इन द आंसर, जो आपके आंसर में AD AB में जो भी चीज़ यहाँ पर सेम रखनी है, जैसे यहाँ AD है, आई वॉन्ट AD टू बी AD ओनली, आई डोंट वॉन्ट आंसर AB अपॉन DB, तो हमको वो चीज़ डिनोमिनेटर में जब भी हम प्लस या माइनस करते हैं, जो चीज़ प्रोटेक्ट करनी है, कंजर्व करनी है, सेम रखनी है, दैट शुड बी ऑलवेज इन डिनोमिनेटर, ताकि LCM लेने पे वो बच जाए। ठीक है, तो हम इसको एक बात देखो, यदि 3/2 के इक्वल है तो मैं इनका उल्टा कर दूँ, रेसिप्रोकल, तो 2/3 और 2/3 भी आपस में इक्वल होगा ना, कोई बड़ी बात है क्या, सिंपल सी बात है ना, कि यदि ये इक्वल इनको उल्टा कर दिया तो भी इक्वल होगा, तो भाई इनका भी उल्टा कर सकते हैं हम, तो दिस इम्प्लाइज उल्टा कर दो, ताकि क्यों उल्टा किया कि AD डिनोमिनेटर में रहे। और सेम वे में इधर देखो, इधर AE और AC है, AE ऊपर था तो AE भी डिनोमिनेटर में आ जाए, AC अपॉन AE, रेसिप्रोकल कर दिया, हाँ, तो दिस इम्प्लाइज का साइन लगाया, समझ में आ जाता है टीचर को भी और स्टूडेंट्स को भी, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं कि रेसिप्रोकल कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड 1 ऐड कर दें, तो आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो एडिंग 1 टू बोथ साइड, पर एक साइड नहीं, दोनों साइड करोगे तभी क्वेश्चन सेम रहता है। और ज़्यादा अच्छा क्या है कि हम लिख दें DB अपॉन AD प्लस 1 इक्वल टू EC अपॉन AE प्लस 1, उसमें भी 1 ऐड किया, इसमें भी 1 ऐड किया, तो अब LCM आपको लेना आता है, LCM AD ही आएगा, और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, DB प्लस AD। सिमिलरली यहाँ भी LCM क्या आएगा, AE, ये भी ऐड हो जाएंगे, EC प्लस AE। नाउ यू नो दैट AD प्लस DB क्या बनेगा, दिस विल बी AB अपॉन AD सेम, और ये क्या बन जाएगा, AC, this will be AC upon AE, EC plus AE, EC plus AE is AC and AD plus DB is AB। ये बात लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये ऑब्वियस है। तो ये आपका बन गया AB अपॉन AD इक्वल टू AC अपॉन CE, ये आ गया। पर हमको प्रूफ क्या करना था, हमको प्रूफ इसका उल्टा करना था, तो हम इसको फिर से उल्टा कर दो, तो यहाँ पे उल्टा पुल्टा करना चलता रहेगा, तो हम क्या लिख देंगे, दिस इम्प्लाइज AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC, और ये क्या हो गया, हेंस प्रूफ। तो ये +1 कई क्वेश्चंस में करना पड़ता है। जब भी आपको एक छोटी साइड के साथ एक बड़ी साइड प्रूव करनी है तो हम उसको +1 करके करते हैं, ठीक है। कई बार -1 भी करना पड़ता है, बड़ी के साथ छोटी लानी है तो -1 भी होता है। जहाँ जैसे क्वेश्चन आएंगे हम करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। तो ये बात क्लियर। अच्छा बेटा, इसी क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन मैं आपको एक और तरह से बताती हूँ। गिवन टू प्रूफ सेम रहेगा, प्रूफ में हमारा क्या चेंज हो जाएगा, देखो क्या होगा कि ये ट्राइंगल और ये दूसरा ट्राइंगल, इन दोनों में हम देखें तो ये लाइन इसके पैरेलल है। अब लाइन पैरेलल है तो क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हुए, दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होते हैं। और इधर देखो तो ये भी आपका क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। और यदि आप इस ट्राइंगल के साथ इस ट्राइंगल को देखो तो दोनों के एंगल ए बी दोनों में कॉमन है। तो दोनों ट्राइंगल के 2 एंगल इक्वल है या तीनों एंगल इक्वल है ना। तो ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर बाय AA और AAA क्राइटेरिया। मैं अभी बता रही हूँ, बाद में फिर बताऊंगी, पर अभी याद रखना AA या तीनों लिखोगे तो AAA। हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ADE और ABC में एंगल D एंगल B के इक्वल है और एंगल E एंगल C के इक्वल है। रीज़न क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। रीज़न दोनों का क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। SDE
इस पैरेलल टू बी सी, डी ई बी सी के पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और ये शुरू में नहीं लिखना है, हाँ, ये टू प्रूफ में आपका ये आएगा। इन ट्राइंगल ए डी एंड ए बी सी दो एंगल इक्वल हो गए तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं, क्योंकि दो एंगल इक्वल है तो तीसरा तो इक्वल होगा ही ना एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो हम क्या लिख देंगे, बाय डबल ए ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के। ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो जैसे कॉन्ग्रुएंट होने पे कॉन्ग्रुएंसी लगती थी, सिमिलर होने पे आपका सी पी एस टी लगेगा, कॉन्ग्रुएंट होने पे सी पी सी टी लगती थी ना, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ corresponding parts of congruent triangles are equal। तो यहाँ क्या आएगा, corresponding parts of congruent similar triangles are equal, ratio is equal। तो आपका क्या आ गया, इसका लिया AD तो यहाँ क्या है AB, तो AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। ये आपका इतना सा प्रूफ हो जाता है बाय CPST, corresponding parts of similar triangles are equal। और लास्ट में क्या लिख देंगे, hence proved। तो यही क्वेश्चन आप बजाय बीपीटी के, कन्वर्स ऑफ बीपीटी के, बीपीटी लगाई थी हमने, रेशियो इक्वल करना है, लाइन पैरेलल है, रेशियो इक्वल प्रूव करना है तो बीपीटी, पैरेलल रेशियो इक्वल दिया है, साइड पैरेलल करनी है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो ये आप इससे भी कर सकते हो, ये आप बाद में जब सिमिलैरिटी पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा, पर इट्स बेटर कि हम अभी सारी चीज़ें साथ में डिस्कस कर सकें, करते चले तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास का टाइम ओवर। आपको एक बार थेल्स थ्योरम 6.1 6.2 दोनों के प्रूफ लिख करके मुझे आज भेजने हैं। ठीक है, साथ साथ करते चलो तो आपकी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। दोनों थ्योरम्स के प्रूफ इंपॉर्टेंट है, बीपीटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।